हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन आगे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया था, जो कि एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.3 में हमने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी भी, तो आप पहले वो जाके वीडियो देखिए, पार्ट 1 इसका। उसके बाद आप आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन। देखिए, होमोजीनियस फंक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है। और फंक्शन एफ एक्स वाई एक फंक्शन है आपके पास, एंड दिस इज होमोजीनियस, इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n if f lambda x lambda y is equals to lambda to the power of n f x y where lambda is not equal to 0। कहने का मतलब क्या कहता है, वो कहता है आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, आप एक्स वाई की जगह क्या करिए, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखिए, ठीक है। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखिए, और अगर आपको ये चीज़ मिलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका एक होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा हमें, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है हमारा, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालेंगे। तो वाई की जगह हमने क्या रख दिया, लैम्डा वाई, 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। तो लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर 2xy। तो देखिए ये तो क्या बन गया आपका, एफ एक्स वाई बन गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। तो देखिए ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर का मतलब डिग्री कितना हो गया इसका, 2 हो गया। तो यानी कि हमारा ये जो आंसर आया, ये हमारा आया डिग्री 2 होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो जो डेफिनेशन कहता है कि एफ एक्स वाई जो है वो इक्वल आना चाहिए लैम्डा टू द पावर ऑफ एन एफ एक्स वाई, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये आना चाहिए। और यही आपका आ रहा है, ये देखिए लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। और ये आपकी डेफिनेशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एफ एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कॉस वाई बाई एक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो कॉस वाई की जगह लैम्डा वाई, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास क्या आया, कॉस वाई बाई एक्स। और कॉस वाई बाई एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स वाई के। तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स वाई के। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लैम्डा तो आया नहीं। तो देखिए लैम्डा नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा टू द पावर 0, है ना। तो यानी ये क्या बन गया आपका, एक 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। क्लियर है, अब आपको समझ आ गया कि होमोजीनियस फंक्शन
क्या होता है, ठीक है। अब होमोजीनियस फंक्शन जो है ये तो एक तरीका था, लैम्डा वाला जो मेथड है ये एक तरीका है करने का। इसका एक तरीका और है, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं हम। दूसरा तरीका जो है वो हमें क्या कहता है, वो कहते हैं अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स की पावर एन जी वाई बाई एक्स और वाई की पावर एन एच एक्स बाय वाई, तो ये भी क्या कहलाता है आपका होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि होमोजीनियस फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप एक्स एन जी वाई बाई एक्स और दूसरा वाई एन एच एक्स बाय वाई, ठीक है। तो आपके पास ये दो मेथड है, आप किसी भी मेथड से पहचान सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। देखिए जैसे पहला हमने क्या लिखा था, एफ एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था जिसको हमने लैम्डा वाले मेथड से सॉल्व किया था। अब चलिए इसको इस दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर मेरे को इस फॉर्म में लाना है, इसको एक्स एन जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में लाना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक्स बाहर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ बाहर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स। तो देखिए ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर जी वाई बाई एक्स का एक फंक्शन बन गया ये, ठीक है। ये बन गया हमारा किस फॉर्म का, ये एक्स की पावर एन जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में है ये, ठीक है। अब चलिए इसी फंक्शन को हम दूसरे में लिखें, तो हमें क्या चाहिए, y बाहर चाहिए, हमें किस फॉर्म में चाहिए, वाई एन एच वाई बाई एक्स की फॉर्म में चाहिए, वाई स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 + 2x बाय वाई, तो ये इस फॉर्म में आ गया वाई एन एच एक्स बाय वाई, ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड मेरे ख्याल से तो लैम्डा वाला ही होता है, तो आप लैम्डा वाले को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये तो थी बारी होमोजीनियस फंक्शन की। अब आ जाते हैं बारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके पास इस फॉर्म में हो गई है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब ये 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन होगा, 0 डिग्री का होगा, ठीक है। अभी डिग्री मैंने आपको बताया था, लैम्डा से पता लग जाती है आपको कि लैम्डा की जो भी पावर है या एक्स की पावर है, ठीक है। डिग्री कैसे पता लगती है, या तो लैम्डा की पावर एन होता है या एक्स की पावर एन होता है या वाई की पावर एन होता है, ठीक है। किसी से भी आप निकाल सकते हैं कि डिग्री कितनी है, तो वो यहाँ कितनी डिग्री कह रहा है, 0 डिग्री, यानी इन सबकी पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। अब चलिए इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज 9.5 पे। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है हमें किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम लेके आते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई,
ये बन गया आपका फंक्शन जो कि किस फॉर्म में है, एफ एक्स वाई की फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है इसमें, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स वाई की। अब सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि क्या ये एक 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। तो 0 डिग्री चेक करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। होमोजीनियस चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 एफ एक्स वाई, ये चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक है, 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें 0 डिग्री चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह लैम्डा वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। सॉल्व करेंगे, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा लैम्डा कट गया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। और लैम्डा कुछ बचा नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टू द पावर 0। तो यानी कि ये एक 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। सबसे पहले आपको ये काम करना है। ये काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, तो आप क्या लेट करेंगे, वी वाई इक्वल टू वी एक्स। और अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, तो आप क्या लेट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू वी वाई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नॉर्मली मैं तो यही कहूँगा कि आप इस मेथड से चलिए। ठीक है, इससे करेंगे तो, क्योंकि देखिए इसकी हमें प्रैक्टिस भी नहीं होती, बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग डी एक्स बाई डी वाई की। ठीक है, तो बाकी ये कि अगर पेपर में आ जाए तो आपको याद रखना है कि एक अगर इस टाइप का आ रहा है तो एक्स इक्वल्स टू वी वाई लिखना है, और डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो वाई इक्वल टू वी एक्स लिखना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो टाइप है वो ये वाला है, वाई इक्वल टू वी एक्स वाला। तो हमने क्या लिया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हम क्या लेट करेंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अब हम। तो ये हो गया हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह रखेंगे हम एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वी एक्स। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इस v को इधर ले आएंगे तो ये बच गया हमारे पास x डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी माइनस वी। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है ना, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले मेथड से इनको अलग अलग कर लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस वी प्लस 1
-1 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा v -1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स। अब देखिए ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस वी बन जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी वी प्लस 2 1 प्लस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये क्या बच गया माइनस वी प्लस 2 लॉग 1 प्लस वी इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अच्छा, अभी नीचे हमने एक गलती कर दी है। नीचे हमारे पास क्या था 1 माइनस वी था, ये इसकी जगह 1 माइनस वी आ जाएगा, सॉरी वी -1 1 माइनस वी, ठीक है 1 माइनस वी था तो हमने यहाँ पे 1 माइनस वी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अभी v के साथ माइनस है तो हमारा माइनस भी आएगा बाहर, क्योंकि लॉग जब लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है माइनस वी माइनस 2 लॉग 1 माइनस वी इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया वी प्लस 2 लॉग 1 माइनस वी इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, v की जगह क्या डाल देते हैं वापस, v की वैल्यू अपने क्या लिया था v y इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाई एक्स, तो y बाई एक्स डाल देंगे। तो y बाई एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा v की जगह y बाई एक्स प्लस 2 लॉग y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। सॉल्व करते हैं y बाई एक्स प्लस लॉग y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू सी। तो y बाई एक्स प्लस लॉग वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू सी। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा लॉग वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल्स टू सी माइनस वाई बाई एक्स। सॉल्व करेंगे तो सी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। अब लॉग हटेगा तो यहाँ पे ई आ जाएगा, क्योंकि लॉग का एंटी डेरिवेटिव एक्सपोनेंट होता है। तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्या हो गया ई की पावर सी माइनस वाई बाई एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू सी की पावर ई की पावर सी डॉट ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम एक बड़ा कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो ये हो गया वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। के क्या है, इस पूरे को मैंने के ले लिया और ये नीचे वाला एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमें, बहुत सिंपल है तरीका। ठीक है, आप एक बार बस इंटीग्रेट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप आंसर आता चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन नहीं समझ आया छोड़ दीजिए उसको, ये वाला समझिए।
क्वेश्चन दिया हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको हमने क्या मान लिया, इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये एफ एक्स वाई दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई, ये चीज़ आपको सबसे पहले प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करते हैं, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा कॉमन आ गया तो ये क्या बचा, एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये बचा, लैम्डा सब कट गया, और ये देखिए किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा आपको। अब क्योंकि हमारे पास लैम्डा बचा ही नहीं है तो हम इसके साथ ये लिख सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यानी ये क्या बन गया आपका, एक 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन बन गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू पुट करेंगे डी वाई की, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अच्छा, y की जगह हम क्या लिख देंगे, वी एक्स, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, x कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बच गया हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 प्लस वी बच गया, v से v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया v, ये हो गया log x प्लस सी, v की वैल्यू डाल दो, y बाई एक्स इक्वल्स टू log x प्लस सी, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, y इक्वल्स टू एक्स log x प्लस सी एक्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहले होमोजीनियस चेक करना है और उसके बाद y इक्वल टू वी एक्स लग के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सारे सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। क्वेश्चन 11 में क्या कह दिया उसने कि अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको सी की वैल्यू निकालनी थी, कि अभी आपका आंसर सी में आ रहा है, ये जनरल सोल्यूशन है। अब आपको क्या करना है, इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 11 भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। अब इसमें मैं सॉल्व डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं होमोजीनियस चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1, तो आप निकालिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बच जाएगा, v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1, v इधर ले आएंगे तो x डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, v माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी के, v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लेंगे, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 एक्स डी वी बाई डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। सॉल्व करते हैं, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1
माइनस डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, अब आप मेरे को नहीं लगता ये सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2 लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स वी इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको सी की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये है। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 tan इनवर्स वी इक्वल्स टू माइनस 2 log x प्लस 2c। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया log वी स्क्वायर प्लस 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब हम, डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स v इक्वल्स टू 2c। तो ये v की वैल्यू डाल देते हैं, log वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स 2c। तो सॉल्व करेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 2c बच जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y और x की वैल्यू डालिए। ठीक है, y और x की क्या वैल्यू, y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 2 प्लस 2 tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू 2c। तो ये हो गया log 2 प्लस 2 इंटू पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2c। ये कैंसिल हो गया। तो 2c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, log 2 प्लस पाई बाय 2। देखिए डायरेक्ट हमने 2c की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इसको वापस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू log 2 प्लस पाई बाय 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको रखना है, पेशेंस रखेंगे तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक और छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, जो कि क्या है हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए वैसे होते तो इसमें दो टाइप के इक्वेशन थे, लेकिन हमें एक ही टाइप का करना है तो हम वही डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो जो हमें पढ़ना है मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगा। तो हमें कौन सा वाला पढ़ना है, हमें पढ़ना है इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म। ये फॉर्म हमें पढ़नी है सिर्फ। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी और क्यू है हमारे फंक्शंस या कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं ये, ऑफ एक्स ओनली। ये अच्छी बात है कि ये सिर्फ एक्स के होंगे। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो एक्स नीचे है, तो पी और क्यू एक्स के फंक्शन होंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बताया, तो पहले स्टेप्स बताया तो फिर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। देखिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दिया होगा, नहीं तो आपको इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म में आप इक्वेशन को ले आइए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है आपको, जिसको हम आई एफ से डिनोट करेंगे, और ये होता है ई टू द पावर ऑफ पी डी एक्स। डी एक्स क्यों लिया हमने, क्योंकि पी और क्यू क्या है, हमारे एक्स के फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो हमें क्या लिखना है,
आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वाई डॉट आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स सॉरी डी वाई प्लस सी। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। डी एक्स, क्योंकि ये एक्स के फंक्शन है इसलिए डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब ये तो था स्टेप्स, अब इनको प्रैक्टिकली चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो अब यहाँ से मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। देखिए ये क्या है, p है, और ये क्या है आपका q है। देखिए q और p कांस्टेंट हो गया, और q क्या हो गया आपका, एक फंक्शन हो गया जो कि x का है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि e टू द पावर ऑफ p dx होता है। तो e टू द पावर ऑफ 2 dx, तो ये क्या हो गया, e टू द पावर ऑफ 2x। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको उस इक्वेशन में डालना है जो आपको बताई थी। इक्वेशन क्या बताई थी, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसमें डालेंगे तो y है इंटू ई टू द पावर ऑफ 2x इक्वल्स टू q क्या है मेरा, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ 2x डी एक्स प्लस सी। तो यानी कि अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो बीच में ये जो नंबर आ रहा है इंटीग्रेशन वाला, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आई हमने क्या ले लिया, साइन एक्स डॉट ई टू द पावर ऑफ 2x dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, आई लेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 2 माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 2 dx। अब इसको हम फिर से इसमें आईलेट लगाएंगे, फिर से इसके अंदर क्या लगेगा, आईलेट लगेगा, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इसको अब हम आईलेट लगा लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 हमने बाहर ले लिया, cos x ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 2 माइनस साइन एक्स ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 2। तो -1/2 cos ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 2 माइनस माइनस प्लस, और ये बच गया आपका साइन एक्स ई टू द पावर ऑफ 2x, इसको 1/2 लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो फंक्शन बचा, ये अगर अगेन क्या आ गया आपका, आई आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 cos ई टू द पावर ऑफ 2x cos x माइनस 1/4 आई। अब इसको वापस पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आया, आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 2 माइनस cos x ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 4 माइनस आई बाई 4। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5i बाई 4 इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 4। अंदर क्या बचा, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आई क्या आ गया मेरा, ई टू द पावर ऑफ 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आया है सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट। इसको अब हम मेन जो हमारी इक्वेशन थी उसमें डालते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, y डॉट ई टू द पावर ऑफ 2x इक्वल्स टू 1/5 ई टू द पावर ऑफ 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
प्लस सी। ई टू द पावर 2x से डिवाइड करते हैं तो y आ जाएगा 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई टू द पावर -2x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। वो जो 2 स्टेप है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको उस इक्वेशन में डालना है। तो ये आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। अगर इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलता तो वो एक्स और वाई की वैल्यू देता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू अगर दी होगी तो आपको क्या निकालना है, सी निकालना है, कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, आपको ये पूरा चैप्टर करना है अच्छे से, साथ ही साथ आपको मिसलेनियस भी करना है। ठीक है, मिसलेनियस में इसलिए नहीं करवाता हूँ ताकि आप लोग करें तो आपको समझ आ जाए कि आपको चैप्टर कितना समझ आया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी में डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।